हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे एनिमेशन बनाना। तो इसके लिए हम एडोब एनिमेट 2020 ओपन करेंगे। ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ठीक है। ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है और 2D एनिमेशन बनाने में बहुत ही अच्छे है। ये एक वेक्टर बेस्ड एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। तो हम न्यू फाइल में जाएंगे। फाइल में जाएंगे तो हम एडवांस में एक्शन 3.0 में जा रहे हैं। हम 3.0 में जा रहे हैं, बाकी में क्यों नहीं जा रहे हैं मैं बाद में बताऊंगा। और ये वेट, हाइट, पिक्सल, 24 फ्रेम रेट, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। इन्हें ऊपर करते हैं। ये काफी लोडिंग लेता है। तो दोस्तों, तो मैं इस बेसिक में बता देता हूँ क्या क्या है। पहले तो डबल दब के इसको बता देता हूँ। तो ये मेन्यू बार है, आप देख सकते हैं। मेन्यू बार में फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, मॉडिफाई, टेक्स्ट, कमांड, कंट्रोल, डिबग, विंडो, हेल्प, ये सारे ऑप्शन मौजूद है। और इन ऑप्शन के अंदर सेमी ऑप्शन भी है। मैं इन सारे ऑप्शंस को कवर करूँगा अपने आने वाले लेक्चर में, प्लस इनकी सेमी ऑप्शंस पे हम डिटेल नजर डालेंगे बाद। ये टूल बार है, इसमें सारे टूल्स होते हैं और ये कौन कौन से टूल क्या काम आते हैं मैं बाद में डिटेल में बताऊँ आने वाले वीडियो। ये टाइमलाइन है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ फ्रेम्स बनाए जाते हैं और ये लेयर्स है, या लेयर बनाए गए। लेयर और टाइमलाइन कैसे यूज़ करते हूँ मैं आगे बता दूँगा। ये पैनल है, इस पैनल में कलर्स हैं, फीचर्स हैं, अलाइन ट्रांसफॉर्म है, अलाइनमेंट है, इन्फो है, मोशन प्रेजेंट है, ब्रश है, लेयर डेप्थ है, पेन पिक्चर है, और ये करंट है। ये लाइब्रेरी है, क्या काम आती है मैं आगे बता। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में इस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी पता चलेगी। अच्छा, ये जो है आप देख रहे हैं, ये कैनवास है जहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे कोई भी चीज़ को। और इसको पूरे को बोला जाता है स्टेज। तो ये प्रॉपर्टी बता रहा है इस कैनवास की क्या है, 1920, वेट 1920 है, और हाइट क्या है, 1080। ठीक है, क्या होता है वो फुल एच डी का है। ठीक है, और ये एफ पी एस क्या है, 24 पी एस, मतलब फ्रेम पर सेकेंड। और भी सेकंड नहीं है, इसको हम और डिटेल में देखेंगे बाद में। ठीक है, और एसेट है, ये ऑलरेडी डले हुए हैं वो एसेट हैं। और सीन 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 हम जब लगाएंगे तो देखेंगे। इसके अलावा अभी हम पेंसिल टूल लेते हैं। और मैं कंट्रोल प्लस एम दबाता हूँ। कंट्रोल प्लस एम दबाने से क्या होता है, ये जूम हो जाता है। और इस पे लिखते हैं तो जैसे हमने पेंसिल टूल यूज़ किया, पेंसिल टूल का शॉर्ट फॉर्म क्या है, शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट प्लस वाई। ये एक जगह लिख लीजिएगा। प्रॉपर्टी में जाओगे तो टूल दिखेगा आपको पेंसिल, इसको करोगे तो ड्राइंग मोड में आ जाएगा। तो ये ड्राइंग मोड क्या है मैं आगे बता दूंगा। ये स्मूथनेस, पेंसिल मोड, स्ट्रोक वन पे, स्ट्रोक वन पे है तो ऐसा बनता है। ठीक है, और कंट्रोल जेड जब आएंगे अंडू हो जाएगा हर जगह। तो एनिमेशन बनाते वक्त एनिमेशन का प्रोसेस क्या है, अरे सॉरी मैं छोड़ा
टूल है लेसन की, पूरे को कवर करो, फिर डिलीट दबा दो, ये लेसन टूल काम कर। तो पहला तो क्या है दोस्तों, टैक्स लेते हैं, बता गो विद टैक्स। टैक्स टूल लिए तो टैक्स टूल ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, हाइट क्या है, इसको कम कर देते हैं टैक्स टूल। फॉर्म को ले लेते हैं, तो टैक्स टूल है, टैक्स टूल में हम लिखेंगे एनिमेशन, ठीक है, ये हो गया एनिमेशन स्टाइलिंग स्टिक है, एनिमेशन, ठीक है, होल प्रोसेस, होल प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस है पिंग, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या है, कैरेक्टर प्लस बैकग्राउंड बीजी बनाना, यानी एक के एक सीन बनाना, से आपको ड्रॉ करना होता है। अब वो कैसे करना होगा मैं आगे बताऊंगा, जैसे जैसे कौन पड़ेगा। इसके बाद हम एनिमेशन बनाएंगे, प्रिंट, हर्ट, फोर्थ क्या रहेगा, कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग, कंपोजिटिंग क्या होता है, कंपोजिटिंग यानी जहाँ हम बहुत सारे सीन्स को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, ये बेसिक है। फिफ्थ काम करते हैं एडिटिंग, एडिटिंग, और सिक्स्थ में जाते हैं डबिंग। ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है, एनिमेशन और प्रोसेस में स्क्रिप्टिंग, कैरेक्टर, स्क्रिप्टिंग तो फर्स्ट होगी, तो पेंसिल टूल ले लो, शिफ्ट वाई दबा, तो ये तो स्क्रिप्टिंग तो फर्स्ट होगी, इसके बगैर तो कोई काम ही नहीं हो सकता। उसके बाद हम कैरेक्टर डिजाइन करेंगे, बैकग्राउंड डिजाइन करेंगे, सीन बनाएंगे, ये भी सही है। इसके बाद ये चेंज हो सकता है, जैसे डबिंग पहले हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जब स्क्रिप्टिंग हो जाएगी तो स्क्रिप्टिंग में होगा डायलॉग्स, राइट, डायलॉग, डायलॉग आ जाएगा। तो ये डबिंग पहले भी हो सकती है, क्यों, तो डबिंग पहले होगी क्योंकि डबिंग पहले पता पड़ जाएगी, तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि हर सेम में कितने फ्रेम्स लगेंगे, फ्रेम्स, ये क्या तरीका है। फ्रेम पता पड़ जाएंगे तो हम एनिमेशन पार्ट बना सकते हैं, इसके बाद हम पॉजिटिंग कर पाएंगे और एडिटिंग हो जाएगी लास्ट। ये भी एक तरीका, नहीं तो ऐसा भी किया जा सकता है, तो दो आप यूज कर सकते। तो ये हैं दो चीज़ें आप, ये दो चीज़ें हैं जो उन्होंने बता दिया आज, और आगे कैसे यूज करना है ये सॉफ्टवेयर एडोब एनिमेट,
CC, इसके बारे में फुल डिटेल लेक्चर आएगा। और अभी तो हम 2D सीख रहे हैं, ये 2D के लिए ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन अब आगे चल के 3D सॉफ्टवेयर भी यूज़ करेंगे। पहले हम इसको कवर करेंगे 2D को, इसके बाद हम 3D पे कुछ करेंगे। और बस, तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो, और ये पूरे लेक्चर्स भी रहेंगे और डिटेल रहेंगे। थैंक यू।